गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस ग्लोबलाइजेशन चैप्टर 9 यानी कि वैश्वीकरण। आज का जो हमारा विषय है वो है कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन की वैश्वीकरण के क्या कारण हैं। तो पहला कारण है इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्ट। ये जो वीडियो है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है, तो प्लीज़ लिसन केयरफुली। फर्स्ट जो हमारा कॉज है वैश्वीकरण का वो है इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्ट। कि वैश्वीकरण आने के कारण सबसे ज़्यादा जो बढ़ोतरी हुई है वो ट्रांसपोर्टेशन में हुई है, यानी कि मेकिंग ग्लोबल ट्रैवल ईजियर। कि हमारे लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो गया है, ट्रैवलिंग बहुत इजी हो गई है और हम बहुत कम समय में वन प्लेस टू एनी अदर प्लेस जा सकते हैं, जैसे कि बाय द एयर। सेकेंड है इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है, जैसे कि आज आपको पता है कि सिचुएशन ऑफ द कोविड-19 की वजह से जो सिचुएशन है उस पर हमारी स्टडी पर बहुत इफेक्ट हो रहा था, बट विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट हमारे लिए स्टडी बहुत इजी हो गई है और हम घर बैठकर अपनी पढ़ाई बहुत इजी से कर सकते हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी यानी कि इंटरनेट। थर्ड है ग्रोथ ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, यानी कि बहुउद्देशीय कंपनियां भारत में आई हैं। नेक्स्ट ग्रोथ ऑफ ग्लोबल ट्रेडिंग, यानी कि हमारे विश्व में स्तर पर व्यापार में बहुत वृद्धि हुई है। नेक्स्ट रिड्यूस टैरिफ बैरियर्स, यानी कि जो व्यापार में जो बाधाएं आती थी एक देश से दूसरे देश में व्यापार करने पर, उनको बहुत हद तक समाप्त कर दिया गया है। ग्रोथ ऑफ ग्लोबल मीडिया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया का बहुत स्तर बढ़ा है। इंक्रीज मोबिलिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल और इंटरनेट, यानी कि वैश्वीकरण आने के कारण लेबर और कैपिटल और इंटरनेट में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो ये थे कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इनको हम पॉजिटिव इफेक्ट में भी काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कि वैश्वीकरण के क्या फ़ायदे हैं। तो पहला फ़ायदा है एक्सेस टू न्यू कल्चर, कि वैश्वीकरण आने के कारण हमें नई संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। सेकेंड है द स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। वैश्वीकरण के कारण तकनीकी क्या होती है, एक देश से दूसरे देश में जाती है। थर्ड है लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट की हमें बहुत कम पैसे में मिल जाते हैं वैश्वीकरण आने के कारण, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हुआ है तो हमारे पास प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है तो हमारा कॉस्ट भी क्या है जो वो कम है। हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों का रहन सहन का स्तर बदल गया है। एक्सेस टू न्यू मार्केट, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी नई मार्केट्स बाजार आ गए हैं। एक्सेस टू न्यू टैलेंट, और आप देख रहे हो कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र पर नए जो टैलेंटेड लोग हैं वो किस तरीके से अपना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रचार करते हैं। ये थे बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट है चैलेंजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब बेनिफिट्स भी हैं, कॉजेज हैं, हमने पॉजिटिव इफेक्ट भी देखा, बट इसके सामने कुछ चैलेंजेस भी हैं। वैश्वीकरण को कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है, जो है नंबर 1 इंटरनेशनल रिक्रूटिंग, मैनेजिंग एम्प्लॉय इमिग्रेशन, यानी कि एम्प्लॉय को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया है। इंक्योरिंग ट्रैफिक एंड एक्सपोर्ट फीस, पेरोल एंड कंप्लेंट्स चैलेंजेस, लॉस ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी, फॉरेन वर्कर एक्सप्लॉयटेशन और इंक्रीज कंपटीशन। ये क्या है कि वैश्वीकरण आने के कारण हमें फ़ायदे हुए हैं, पर उसके साथ साथ हमें कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है, जैसे कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज का जो विषय था हमारा ग्लोबलाइजेशन। उसमें हमने किए वैश्वीकरण के कारण क्या थे, वैश्वीकरण के फ़ायदे और वैश्वीकरण की क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। आई होप अंडरस्टैंड दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।